बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। आज संडे का दिन था और बाकी दिनों की तरह आज का मौसम भी बहुत सर्द था। धुंध बहुत ज़्यादा हुई हुई थी और साथ बरस भी रही थी। संडे के दिन जो है वो नाश्ता जो है वो थोड़ा लेट होता है और जब नाश्ता किया है करने का टाइम हुआ तो लाइट भी साथ बंद हो गई। जब लाइट बंद हो जाती है तो घर के सारे काम रुक जाते हैं। गर्मियों के मौसम में ये होता है कि गर्मियाँ धूप वगैरह होती है और जो है जो काम रह जाते हैं वो रोशनी होती है तो उसमें हो जाते हैं। सर्दियों में धुंध हो जाए तो मौसम जो है इस तरह का हो जाता है कि अंधेरा अंधेरा सा छा जाता है तो बहुत सारे काम रुक जाते हैं। तो इसी वजह से आज के काफ़ी काम जो है वो रुक गए लाइट की वजह से। जब दोपहर का टाइम हुआ तो धुंध थोड़ी कम हुई और धूप हल्की सी निकली तो सब जो है ना सब ने प्लान बनाया छत पे चलते हैं, छत पे जाके थोड़ा सा बैठते हैं और मौसम एंजॉय करते हैं। जब छत पे आए तो प्लान बन गया कि जो बीज का काम रह गया है सब्जियों के बीज लगाने वाले वो लगा लेते हैं। और सब्जियों के जो बीज लगाने थे उसके गमलों की जो मिट्टी है वो बहुत पहले ही नरम करके उनको पानी दे दिया गया था ताकि मिट्टी जो है नमी वाली रहे और जब बीज लगाए जाएं तो वो इजीली उसमें बीज लगाए जा सकें। कुछ ज़ाती मसरूफियत की वजह से इस साल बीज थोड़े लेट लगा रहे हैं। सबसे पहले लगाने शुरू किए मोंगरे के बीज। मोंगरे की सब्ज़ी ना सिर्फ जायके में अच्छी होती है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। हम मोंगरों के बीज जो हैं वो डायरेक्ट लगा रहे थे। अगर इनको रात भर भिगो के लगाया जाए तो ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। इनके छोटे छोटे पौधे जल्दी ही निकलना शुरू कर देते हैं। तो टाइम शॉर्ट होने की वजह से हमने जो है बीज इसी तरह लगाए। और इसके बाद हमने लगानी शुरू की थी मेथी के बीज। मेथी के बीज जो हैं वो बहुत जल्द उगाते हैं और सर्दियों में इसकी सब्ज़ी ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। मेथी की सब्ज़ी जो है वो पकाई तो जाती है लेकिन इसको खुश्क करके स्टोर भी किया जा सकता है। बाज़ार की जो खुश्क मेथी है इसका एतबार नहीं कि वो किस तरह से सुखाई जाती है या वो ओरिजिनल मेथी है भी कि नहीं या उसमें कोई घास वगैरह भी मिक्स हो। तो इससे बेहतर है कि घर में खुश्क करके तो स्टोर किया जा सके इसे। खुश्क मेथी भी खानों को खुश जायका बना देती है। इसके बाद हमने लगाने शुरू किए थे मटर के बीज। मटर के बीज कम जगह में लगाए जा सकते हैं और जब ये बढ़ने लगे तो इनको हल्का सा सहारा दे देना चाहिए। इससे फिर ये बहुत ज़्यादा फैलते हैं और मटर भी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। ख़ास तौर पर सर्दियों में इसका मटर पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और बहुत मकबूल भी है। और ये है जी मरवा का पौधा और इसको भी बहुत ज़्यादा बीज लगे हुए हैं और इन दिनों में ये भी बहुत फलता फूलता है। तो ये है जी एलोवेरा जो हमने गमलों में लगाई हुई है और बहुत ज़्यादा फैली हुई है। इसके सिट्टे भी निकले हुए हैं। जब इसके ये सिट्टे निकल आते हैं तो ये खाने के काबिल हो जाती है। कुछ लोग इसका जेल निकाल के खाते हैं और कुछ लोग इसको सालन बनाकर और हलवा बनाकर भी खाते हैं क्योंकि ये इंसानी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एलोवेरा जल्द के लिए बहुत मुफीद है। बालों की ग्रोथ में भी मदद देती है। एलोवेरा जलन ज़ख़म और दानों के लिए भी इस्तेमाल होती है। और यहाँ हम लगा रहे थे गाजर के बीज क्योंकि गाजर के बीज के लिए एक जो है कंटेनर चाहिए था। उसमें जो मिट्टी डाली वो बहुत ज़्यादा खुश्क थी तो उसमें मिट्टी डाली गई। फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा तर किया गया तो उसके बाद जो है ना उसमें ये गाजर के बीज लगाए गए। गाजर के बीज जो हैं वो दरअसल बहुत बारीक होते हैं इसलिए उनको ज़्यादा जो है गहराई में नहीं लगाया जाता। ऊपर बस छिड़काव करके इनको छोड़ दिया जाता है तो ये बहुत जल्दी उगाती है। ये ऐसी सब्ज़ी है कि इसको पानी भी कम दिया जाता है। इसके बाद जिन क्यारियों में बीज लगाए गए उनको जालीदार कपड़े के साथ कवर कर दिया गया ताकि ये महफूज रहें क्योंकि आजकल ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। जब धुंध पड़ती है तो वो बरसती भी है, वो बीजों के लिए बहुत नुकसानदेह होती है। इसलिए इसको कवर किया गया और इसके बाद जो गिलहरी है और परिंदे हैं वो भी बीज को नुकसान पहुंचाते हैं, इसके लिए इनको कवर कर दिया गया।
और जब धूप निकलेगी तो इनके ये जो है जालीदार कपड़ा हटा दिया जाएगा, ताकि बीजों को हल्की फुल्की धूप भी लगती रहे और इसको कवर भी कर दिया जाएगा। अगर आपको ये सादा सा गार्डनिंग और डेली रूटीन व्लॉग पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।